बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको एनाल्जेसिक्स या एंटीपायरेटिक भी बोला जाता है। एनाल्जेसिक्स वो मेडिसन होती हैं जो पेन को जाके रिड्यूस करते हैं। एंटीपायरेटिक वो मेडिसन होते हैं जो बुखार को क्योर करते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली ड्रग है वो क्या है, आइबुप्रोफेन। ये क्या करती है, बेसिकली जो हमारी बॉडी में साइक्लोऑक्सीजनेज होता है उस एंजाइम को जाके इनहिबिट करती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर रिडक्शन के लिए और एंटी प्लेटलेट पे। एडवर्स जीआईटी डिस्टर्बेंस आती है, रीनल इम्पेयरमेंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स वगैरह, एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद एस्पाइरिन आती है, सेम मैकेनिज्म में इरिवर्सिबली ये COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर और एंटी प्लेटलेट के लिए। और उसके बाद ये डोजेस बताई गई हैं कि एंटी प्लेटलेट में कितनी होगी, एनाल्जेसिक हमें इसकी कितनी रिक्वायर्ड है। ये सारे नेप्रोक्सन सोडियम होता है, सेम COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करता है, जस्ट लाइक आइबुप्रोफेन। पेन रिलीफ है, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर रिडक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से क्या अगर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में जीआईटी डिस्टर्बेंस आती है, रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी इम्पेयरमेंट आती है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट के चांसेस एनसेड्स के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद डिक्लोफेनिक आती है, ये भी सेम इनहिबिट करती है COX-1 और COX-2 एंजाइम को। पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है। इसके बाद जीआईटी एडवर्स इफेक्ट में जीआईटी डिस्टर्बेंस है, रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी इम्पेयरमेंट हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कीटोरोलिक आ जाती है, ये भी बहुत COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करती है। जितने भी हमारे एनसेड्स हैं सबका मैकेनिज्म सेम होता है। उसके बाद सेलिकॉक्सिब की अगर हम बात करते हैं, ये सिलेक्टिवली COX-2 को जाके इनहिबिट करती है, COX-1 को सेपरेट करती है। पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है और इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए। इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता इसके एडवर्स इवेंट्स की वजह से। ये कार्डियोवास्कुलर इवेंट जाके डिस्टर्ब करती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है, रीनल इम्पेयरमेंट वगैरह भी इससे होती है। उसके बाद सिटोमाइनोफिन आ जाती है, जो कॉमनली पैरासीटामोल, इसको एसिटाइल सिस्टीन भी बोला जाता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, पेन किलर है, एनसेड्स है। और इसका मैकेनिज्म भी वही होता है कि बेसिकली इनहिबिट करती है COX एंजाइम को, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होता है। पेन रिलीफ के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ किया जाता है, हेडिक में, मस्क्यूलोस्केलेटल पेन के लिए और डेंटल पेन में। फीवर रिडक्शन करती है और एडवर्स इफेक्ट में लीवर टॉक्सिसिटी होती है, अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ तक जो हमारी एनसेड्स वाली ड्रग है ये कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।